उद्देश्यों को ऊंचा रखना ही चाहिए। उद्देश्यों को ऊंचा रखिए। पिछले पृष्ठों में बताया गया है कि अपने वास्तविक रूप को पहचानिए। सदैव आत्म भाव में तल्लीन रहिए। अपने में से शरीर भावना हटाकर आत्म भावना स्थापित कीजिए। यह भावना जब कुछ गहराई में उतरने लगती है तो आत्म गौरव के अनुरूप ही विचार और कार्य करने की इच्छा होती है। जब कोई व्यक्ति ऊंचे पद पर पहुंचता है तो वह अपनी स्थिति के अनुरूप ही ब्राह्म रूपरेखा का निर्माण करता है, वैसा ही ठाट बाट बनाता है। बड़े बड़े आदमियों को अपनी इज्जत, अपनी पोजीशन और शान का सदा ध्यान रहता है। वे अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप ही कोठी, बंगला, मोटर, फर्नीचर, कपड़े, नौकर आदि की व्यवस्था करते हैं। पंडित लोग अपनी फैशन की पोशाक पहनते हैं। साधु लोग अपने संप्रदाय के अनुरूप रंगीन कपड़े, कमंडल, चिमटा, मृगछाला आदि धारण करते हैं। हर जगह देखिए, हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी अपने खास तरह के विचार, विश्वास, रीति रिवाज, पहनाव, ओढ़ाव रखते हैं। शीशी में जिस वस्तु का इत्र रखा होता है उसकी ही महक बाहर फैलती है। गंध से इत्र का अटूट संबंध है। बड़े आदमी अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप ही अपनी ब्राह्म रूपरेखा बनाते हैं। आत्मज्ञानी भी अपने गौरव के अनुरूप ही विचार और कार्यों को ग्रहण करते हैं। लाखों रुपए का कारोबार करने वाला सेठ अपने बड़े बड़े व्यापारों के संबंध में बड़ी बड़ी बातें सोचता है, वैसे ही कार्य करता है। किंतु भिक्षुक एक एक पैसा मांगकर किसी प्रकार पेट भर लेने की चिंता में डूबा रहता है। लखपति सेठ चाहे जैसी ही भली बुरी अवस्था में क्यों ना हो, उस पैसा मांगने वाले भिक्षुक जैसे विचारों को अपने मन में कभी भी स्थान नहीं देगा। इसी प्रकार आत्मज्ञानी मनुष्य तुच्छ, छोटे, ओछे, गंदे विचारों को मन में आने ही ना देगा। वह जब भी सोचेगा अपनी उच्च स्थिति के अनुरूप ही विचार करेगा, वैसे ही सिद्धांत और विश्वास स्थिर करेगा। किसी भी छोटे बड़े प्रश्न पर विचार करेगा तो उच्च दृष्टिकोण से ही करेगा, क्योंकि उसके लिए यही उचित, उपयुक्त एवं स्वाभाविक है। कोई बड़ा अफसर सड़क पर दाने बीनता ना देखा जाएगा। ऐसे छोटे काम करने की इच्छा उसे स्वप्न में भी नहीं होती। इसी प्रकार कोई आत्मज्ञानी घृणित, नीच, ओछे और पतित कार्यों में किसी प्रकार की दिलचस्पी नहीं ले सकता। आप अपने जीवन का दृष्टिकोण ऊंचा बना लीजिए। आत्मचेतना में जागृत हुए व्यक्ति के लिए यही उचित है कि यह सब छोटी बड़ी बातों के ऊपर आध्यात्मिक प्रकाश डाले और हर छोटी बड़ी समस्या को ऊंची विचारधारा के अनुसार हल करे। जब आप अपनी विचारधारा इस प्रकार की बना लेंगे तो जो भी कार्य करेंगे वे सब यज्ञ रूप धर्ममय होंगे। एक आदमी अपनी गृहस्थी का पालन करने के लिए दिन भर मेहनत मजदूरी करता है। जो कुछ कमाता है उसे घर गृहस्थी के लिए खर्च कर देता है, किंतु उसकी भावनाएं ओछी हैं। स्त्री को वह अपनी भोग्य सामग्री समझता है, लड़के को एक व्यापार समझता है जिसके ऊपर इस वक्त जो खर्च किया जा रहा है वह बाद में ब्याज समेत वसूल कर लिया जाएगा। लड़कियों को वह ईश्वरी कोप या पुराने पापों का फल समझता है जो अपना कर्ज वसूल करने के लिए उसके यहाँ पैदा हुई है। विधवा बहन को वह काम काज उठाकर भोजन पाने वाली दासी समझता है। मन में ऐसी ऐसी ओछी भावनाएं रखकर वह कुटुंब का पालन करता है। अब एक दूसरे आदमी का उदाहरण लीजिए। वह अपनी गृहस्थी को ईश्वर की सुरम्य वाटिका और अपने को उसका विनम्र माली समझता है। कर्तव्य पालन तथा ईश्वरी आज्ञा की दृष्टि से वह मजदूरी करता है
और जो कुछ पाता है उसे खुशी खुशी घर के कामों में लगा देता है। दोनों ही व्यक्ति ब्राह्म दृष्टि से देखने पर एक ही प्रकार का काम करते दिखाई देते हैं, परंतु दोनों के दृष्टिकोणों में अंतर होने के कारण उन कार्यों के फल में जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। पहला आदमी गृहस्थी का पालन करते हुए भी ओछी स्वार्थपरता में तल्लीन है। फल कार्य के रूप से नहीं वरन भावनाओं के अनुसार मिलता है। उसकी भावना मालिकी की है। गृहस्थी को अपनी संपत्ति समझता है। संपत्ति की रखवाली करना एक लोक व्यवहार है। इसमें पुण्य फल की कोई बात नहीं है। किंतु दूसरा आदमी जो अपने को मालिक नहीं समझता वरन सेवक माली समझकर निस्वार्थ भाव से उनके पालन के लिए मजदूरी करता है, वह एक प्रकार का यज्ञ करता है। आंतरिक भावनाओं से ही ईश्वर के दरबार में पाप पुण्य परखा जाता है। भले ही दोनों मजदूरों का बाहरी काम एक समान है, परंतु ईश्वर के दरबार में दोनों का लेखा अलग अलग तरह से लिखा जाएगा। जिसने स्वार्थ की ओछी भावनाओं से गृहस्थ का पालन किया, वह अपना बदला हाथ के हाथ पा चुका। स्त्री ने उसकी काम तृप्ति कर दी। बेटी ने उसके इंद्रिय विकार के साथ आने वाली जिम्मेदारी को कबूल किया। बेटे ने उसका नाम चला दिया। बहन ने रोटी खाकर मजदूरी कर दी। हिसाब किताब बराबर हुआ। परंतु जो आदमी कर्तव्य भावना से गृहस्थ का संचालन कर रहा है, उसके लिए उसकी पवित्र भावनाएं पुण्य रूप होकर भविष्य में श्रेष्ठ फल देने वाली हैं। कुटुंबियों ने प्रत्युपकार में जो थोड़ा बहुत बदला चुका दिया, सो अलग रहा। इस प्रकार वह दुगने नफे में रहा। उच्च विचारधारा से प्रेरित होकर काम करना दुगने नफे का सौदा नहीं, वरन इसमें असंख्य गुने लाभ हैं। बदला चाहने वाले, मालिकी जताने वाले व्यक्ति के घर का कोई आदमी यदि पूर्ण रूप से उसकी इच्छा को पूर्ण नहीं करता, उसके अनुशासन में नहीं रहता, तो उसे बड़ा दुख होता है, क्रोध आता है और कलह खड़ा होता है। उसकी गृहस्थी उसके लिए नरक बन जाती है। इसके विपरीत दूसरे आदमी को लीजिए। वह अपनी खुदगर्जी के लिए कोई बात किसी घरवाले से नहीं चाहता। हाँ, न्याय, औचित्य और हित की दृष्टि से उन्हें सम्मतियां अवश्य देता है। यदि घर का कोई आदमी उसकी बात को नहीं मानता, विरुद्ध आचरण करता है, तो भी उसे क्रोध करने का, दुखी होने का, कलह करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता, क्योंकि अपने कर्तव्य को उसने ईमानदारी से पूरा कर दिया। वह सुधारने का या उचित मार्ग पर चलाने का ठेकेदार नहीं है। माली बगीचे को सींचता है, परंतु यदि कोई पेड़ खराब जमीन, खराब बीज या देश काल के कारण इच्छित उन्नति ना करे, तो माली को दोषी नहीं ठहराया जा सकेगा। वह स्वयं भी दुखी ना होगा। सफलता और असफलता दोनों ही हालात में उसे प्रसन्नता है। इस प्रकार भी उच्च विचारों वाला मजदूर नफे में रहा। छोटे अबोध बालकों में भी प्रेम, हित और पवित्रता को परखने की शक्ति होती है। बड़े मनुष्यों में तो यह और भी अधिक होती है। मालिकी की भावना से कुटुंब का पालन करने वाले और सेवा एवं कर्तव्य की दृष्टि से पालन करने वाले के रंग ढंग में, विचार व्यवहार में बड़ा भारी अंतर होता है। इस अंतर को घर का हर एक आदमी बड़ी आसानी से समझ जाता है। भले के साथ भला, बुरे के साथ बुरा व्यवहार करने की इच्छा हर एक मनुष्य में होती है। घर का हर एक सदस्य अपने संरक्षक के भावों को ताड़ता है और जैसा कुछ प्रभाव उस पर पड़ता है, उसी के अनुसार प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। दर्पण में वैसी ही शक्ल दिखेगी जैसी वास्तव में अपनी होगी।
पक्के मकानों में जो शब्द कहे जाते हैं उन्हीं की प्रतिध्वनि गूंजती है। जैसा व्यवहार भाव उद्देश्य दूसरे का पाया जाता है, वैसा ही प्रत्युत्तर देने की हर एक की इच्छा होती है। प्रत्यक्ष या परोक्ष में, सामने या पीठ पीछे, मुंह पर या पेट में स्वार्थी के लिए स्वार्थपूर्ण और परमार्थी के लिए परमार्थपूर्ण भाव हर एक के मन में उठते हैं। घर वालों का भी यही व्यवहार होता है। स्वार्थी से, मालिकी गांठने वाले से वे मन ही मन कुढ़ते हैं और अधूरे मन से उसका सहयोग करते हैं। इसके विपरीत निस्वार्थ सेवक के लिए सच्चा प्रेम करते हैं, प्राण तक देने को हाजिर रहते हैं। इस प्रकार भी स्वार्थी की अपेक्षा परमार्थी अच्छा ही रहा। यहाँ उच्च विचारों की महत्ता संबंधी मोटी मोटी बातों पर ही थोड़ा प्रकाश डाला जाना संभव हुआ है। इस विषय पर गंभीरतापूर्वक जितना ही विचार किया जाए, उतना ही यह विदित होता है कि विचारों को ऊंचा रखने में लौकिक और पारलौकिक इतने अधिक लाभ हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती। उद्देश्य को ऊंचा रखते हुए जो कार्य किया जाता है, उसमें एक कलापूर्ण सौंदर्य दिखाई देता है। वह कार्य ऐसा बढ़िया सफलता युक्त होता है जिस पर हर किसी को मुग्ध होकर मुक्त कंठ से प्रशंसा करनी पड़ती है। उदाहरण लीजिए, एक मोची ओछे स्वार्थ को लेकर जूते बनाता है, तली में बसली भर देता है, खराब चमड़े के ऊपर चमकीली पॉलिश करके उसे खूबसूरत बनाता है, दाम भी कुछ सस्ते रखता है ताकि उसकी चीज जल्दी बिक जाए। पहले उसे कुछ सफलता भी मिलती है, कुछ दिनों खूब बिक्री होती है, परंतु जैसे ही उसकी चालाकी खुलती है, उसके ग्राहक नाराज हो जाते हैं। फिर कभी उसके यहाँ से माल नहीं खरीदते, निंदा करते हैं और अपने मित्रों को भी उसके यहाँ जाने से सचेत करते हैं। फल यह होता है कि वह मोची बदनामी का, घृणा का पात्र बन जाता है। कोई उसका सम्मान एवं विश्वास नहीं करता। जूतों के अलावा उसकी और बातें भी झूठी, नकली समझी जाती हैं। थोड़े ही दिनों में उसका व्यापार गिर जाता है। बदनामी के साथ साथ दरिद्रता भी उसके पल्ले बनती है। ओछे विचारों के साथ काम करने का यही नतीजा है। अब आप उच्च विचारों वाले मोची का उदाहरण लीजिए। उसका दृष्टिकोण जल्द से जल्द किसी प्रकार अपना घर भर लेना नहीं है, वरन लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अच्छे जूते तैयार करना भी है। वह बढ़िया चमड़े से मजबूत, मुलायम और बहुत अच्छे जूते पूरी दिलचस्पी, मेहनत और बुद्धिमत्ता के साथ बनाता है। कीमत भी वाजिब रखता है। उसकी दुकान आरंभ होती है। जो ग्राहक एक बार चीज खरीद लेता है, सदा के लिए उसका ग्राहक बन जाता है। अपने संबंधियों से प्रशंसा करके उसके लिए नए ग्राहक जुटाता है। मोची की बिक्री बढ़ती है, अच्छे जूते के लिए उसकी कीर्ति फैलती है और ईमानदारी के लिए वह प्रसिद्ध हो जाता है। जीवन के दूसरे कार्यों में भी लोग उसे ईमानदार और विश्वसनीय समझते हैं। परिणाम यह होता है कि वह प्रतिष्ठा और पैसा दोनों ही दृष्टियों से काफी उन्नति कर जाता है। जो चीज उच्च विचारों की प्रेरणा से तैयार की जाएगी, उसमें बनाने वाले का पूरा मन लगेगा। अतएव वह चीज बढ़िया ही बनेगी। बढ़िया चीजें बनाने की उसकी योग्यता बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे वह अपने क्षेत्र में बहुत होशियार और ऊंचे दर्जे का कारीगर गिना जाने लगेगा। इसके विपरीत जो आदमी लालच में लिप्त होकर जल्दी से उल्टी सीधी चीज बनाकर ज्यादा से ज्यादा पैसा बटोरने में लगा है, उसकी दिलचस्पी पैसे में है, चीज में नहीं। अधूरे मन और आधी दिलचस्पी से तैयार की हुई चीज खराब बनेगी। खराब चीजें बनाते बनाते उसकी योग्यता घटने लगेगी, हाथ बिगड़ने लगेगा
और अपने क्षेत्र में वह नालायक, फूहड़ और हेठा कारीगर गिना जाएगा। उसकी बनी हुई खराब चीजें जहां भी जाएंगी, बनाने वाले को गालियां दिलवाएंगी। आध्यात्मिक सिद्धांतों के अनुसार यह गालियां व्यर्थ नहीं जाती, वरन अदृश्य भूत पलीत की तरह उसके पीछे लगी रहती हैं और समय समय पर उसे बीमारी, चोट, घाटा, शोक आदि दिया करती हैं। किंतु जिस आदमी ने उत्तम वस्तु बनाई थी, उसकी प्रशंसा के साथ जो आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, वे गुप्त रीति से अनेक प्रकार की सहायता पहुंचाते रहते हैं। कोई आदमी मुंह से प्रशंसा ना करे तो भी उसकी संतुष्टि एक प्रकार का मौन आशीर्वाद ही तो है। ऐसे मौन आशीर्वाद मनुष्य के सुखों में असंख्य गुना वृद्धि करते हैं। अनपेक्षित सहायताएं इस प्रकार उपस्थित करते हैं मानो किसी देवता ने प्रसन्न होकर उपहार दिया हो। नीचतापूर्ण ओछे विचार रखना, बेईमानी, धोखेबाजी, खुदगर्जी की नीति का अवलंबन करना लौकिक और पारलौकिक दोनों ही दृष्टियों से एक बहुत ही हानिकारक और दुखदायी कार्य है। इस मार्ग पर चलने वाले को पग पग पर घृणा, बदनामी, तिरस्कार, अपमान, उपहास और अविश्वास का सामना करना पड़ता है। उसको सच्चे मित्र और सच्चे सहयोगियों का मिलना प्रायः असंभव हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन में कोई महत्वपूर्ण उन्नति या सफलता प्राप्त करना कठिन है। उसे सदा कुढ़न, द्वेष, विरोध, निंदा, क्रोध, ईर्ष्या और अशांति में ही जलता रहना पड़ेगा। ओछी मनोवृत्ति एक प्रकार की अग्नि है जो मस्तिष्क की सारी शांति और प्रसन्नता को जलाकर खाक कर देती है। जो आदमी कमीने विचार और स्वभावों को अपने मन में स्थान देते हैं, उनका चित्त सदा मरघट की तरह सुलगता रहता है। किंतु जिनने उच्च विचारों को अपना लिया है, कर्तव्य धर्म को प्रधानता देते हुए कार्य करते हैं, वे दिन दिन आत्मिक और सांसारिक उन्नति के आनंद के मार्ग पर बढ़ते जाते हैं। आप प्रातःकाल उठने से लेकर रात को सोने तक के सारे कार्यों को उच्च विचारों के साथ, कर्तव्य भावना के साथ किया कीजिए। शौच, स्नान, भोजन आदि के समय शरीर को ईश्वर की पवित्र धरोहर, लोक सेवा का साधन, धर्म साधना का पथ समझकर उसकी रक्षा के लिए यह सब कार्य किया कीजिए। व्यापार व्यवसाय को लोकहित की प्रधानता देते हुए करिए। आश्रितों का भरण पोषण अपना उत्तरदायित्व पूर्ण करने की दृष्टि से किया कीजिए। बालकों को शिक्षा देते समय समाज में सुशिक्षित व्यक्तियों की बुद्धि का भाव रखा कीजिए। मस्तिष्क द्वारा कोई भी विचार आरंभ करें या शरीर द्वारा कोई भी कार्य आरंभ करें, पहले उसमें उच्च उद्देश्य समन्वित कर दीजिए। ईमानदारी, सेवा और पवित्रता की कसौटी पर अपने को हर घड़ी कसते रहिए। क्षण क्षण में अपने कार्य और विचारों की समीक्षा करते रहिए कि यह हमारे आत्मगौरव के अनुरूप है या नहीं। ईश्वर के अविनाशी राजकुमार को सत्यम, शिवम, सुंदरम आत्मा की जो नीति ग्रहण करनी चाहिए, वही नीति अपनाई है या नहीं, यह निरीक्षण बार बार कीजिए और बार बार गलतियों को सुधारने का प्रयत्न करिए। उच्चता की ओर अग्रसर होने के लिए नीचता से बराबर लड़ते रहिए। इस संग्राम को निरंतर जारी रखिए। कभी अपनी हार होती दिखे, पिछड़ जाएं, फिसल जाएं, तो भी हताश या निराश मत होइए। हर पराजय के बाद अधिक सावधानी और साहस के साथ संभल कर आगे बढ़िए। इस प्रकार प्रयत्न जारी रखने से कुछ समय में आप उच्च विचारों के आदी हो जाएंगे और फिर नीचता से, ओछेपन से उसी प्रकार घृणा होने लगेगी जैसा कि एक सात्विक भोजन करने वाले को मांस से होती है।
संजीवनी विद्या का निष्कर्ष यह है कि अपनी आत्मा के गौरव के ही अनुरूप विचारों को मस्तिष्क में और कार्यों को शरीर में स्थान दीजिए। अपने दृष्टिकोण को ऊंचा रखिए। उच्चता, ईमानदारी, सेवा और कर्तव्य की भावना से अपनी हर एक गतिविधि को परिपूर्ण कर लीजिए। ऐसा करने से आपकी प्रसन्नता और सफलता में अनेक अनेक गुनी वृद्धि होती जाएगी।